और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी स्वागत है आपका। धन्यवाद। 2016 में कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ? 2016 में कैसी रहेगी आपकी मैरिज लाइफ? 2016 में किसको मिलेगा अपनों का साथ? जानिए 2016 में अपने परिवार और प्यार का पूरा हाल सिर्फ कालचक्र में। जी हाँ, नए साल का आगाज हो चुका है और आज हम बात करेंगे नए साल में आपकी लव लाइफ, मैरिज लाइफ और फैमिली रिपोर्ट के बारे में। 2016 में किस सदस्य का मिलेगा आपको पूरा साथ और किस सदस्य का साथ पहुंचा सकता है नुकसान? कब आप घर से जुड़ा ले सकते हैं कोई बड़ा फैसला और किसकी मैरिज लाइफ में बढ़ सकती हैं परेशानियां? इसके साथ ही पंडित जी आज वो महा उपाय भी बताएंगे जिसे करके आप अपनी लव मैरिज और मैरिज साथ ही साथ फैमिली लाइफ में खुशियां ला सकते हैं। तो पूरे 1 घंटे बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास शो कालचक्र 2016। और इसके अलावा साल 2016 में अपनी हर मनोकामना को पूरा करने के लिए लगाइए हमें फोन और जानिए अपनी परेशानी का समाधान। हमारे नंबर्स हैं 012046025033 की जगह 4 भी डायल कर सकते हैं। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 4 जनवरी 2016 दिन सोमवार। आज पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है। आज पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है जो कल सुबह 5:13 तक रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। स्वाति नक्षत्र कल सुबह 5:17 तक है। उसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल आज सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। साल 2016 में मेष राशि वालों की लव लाइफ, मैरिज लाइफ कैसी रहेगी? साथ ही 2016 में क्या कहती है इनकी फैमिली रिपोर्ट? आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, सन 2016 शुरू हुए आज चौथा दिन है। हमने सन 2016 में आपका संपूर्ण जीवन कैसा रहेगा पूरे साल में, इसके विषय में चर्चा की। शनि का क्या रोल होगा आपके लाइफ में पूरे साल, इसके बारे में चर्चा की। और आपकी सेहत की क्या स्थिति रहेगी पूरे साल में, इसके बारे में चर्चा की। आज हम कुटुंब परिवार से रिलेटेड जो भी बातें आपके जीवन में हैं, साल में कैसा आपको संयोग और वियोग से गुजरना पड़ेगा, किस जगह आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, इस विषय पर हमारी चर्चा होगी। पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव मेष राशि के जातकों में इस साल भरा हुआ दिखाई देगा। धैर्य और सतर्कता के साथ फैसला लेने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात धैर्य है। पेशेंस न खोएं तो बिगड़ी हुई बात भी बन जाएगी। देखिए, मंगल की दृष्टि के कारण अगर आप अचानक क्रोध करेंगे और जल्दी शांत नहीं होंगे तो इस साल आपके वैवाहिक जीवन पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। 2016 में पारिवारिक और वैवाहिक जीवन को ठीक रखने के लिए आपको अपनी तरफ से ज्यादा कोशिश करनी होगी। 2016 में मेष राशि वालों के अपनी मां के साथ संबंध तो अच्छे रहेंगे, लेकिन पत्नी के साथ मंगल और शुक्र की जैसी की स्थिति है, मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जो लोग किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए सन 2016 ठीक नहीं है। आपका वर्षों से चलता हुआ प्रेम संबंध विघटित हो सकता है, उसमें कोई दीवार पड़ सकती है और छवि खराब हो सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि ऐसे रिश्तों से दूरी बनाएं। 14 मार्च से 14 अप्रैल और 1 सितंबर से 10 अक्टूबर और 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक ज्यादा संभल करके आपको अपने रिश्तों के प्रति चलना है। 2016 में मेष राशि वालों को दिन में 2 बार सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ पूरे साल जरूर करना चाहिए। कनक धारा स्तोत्र और श्री सूक्तम का पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से लक्ष्मी की अपार कृपा आपके ऊपर बरसेगी और सुख सुविधा से आपकी संपन्नता, आपकी झोली भर जाएगी।
लाल कपड़े में मसूर की दाल बांध करके अगर आप मंगलवार को हनुमान मंदिर में दान करेंगे तो यह भी आपके भाग्योदय का एक हिस्सा होगा। मंगलवार में को नदी में तांबे का एक टुकड़ा वर्ष के प्रारंभ में ही यदि आप प्रवाहित कर दें तो पूरे साल आपको क्रोध से निजात मिल जाएगी, ऐसा हमारे शास्त्रों का वचन है। जय मां विंध्यवासिनी। मेष राशि की बात तो हो गई है, अब बारी आती है वृषभ राशि वालों की। साल 2016 में वृषभ राशि वालों की लव लाइफ किन ट्विस्ट एंड टर्न्स से गुजरने वाली है और साथ ही इनको अपने रिलेशंस को मजबूत करने के लिए कौन से आसान उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। अब वृषभ राशि के जातकों के ग्रह गोचर को अगर देखा जाए तो वर्ष के शुरुआत में ही वृषभ राशि का स्वामी शुक्र पूरी दृष्टि से लग्न को देख रहा है, लेकिन शनिदेव भी साथ में चिपके हुए हैं और उनकी पूरी दृष्टि साल भर लग्न पर रहेगी। द्वितीय भाव कुटुंब भाव जो है, इस भाव पर सिर्फ और सिर्फ वर्ष के प्रारंभ में सूर्य की दृष्टि बन रही है और किसी ग्रह की पूर्ण दृष्टि बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो ऐसे में 2016 में वृषभ राशि वालों को पारिवारिक और वैवाहिक जीवन उत्तम रहने वाला है। परिवार के लोगों के सुझावों पर अगर आप अमल करेंगे तो निसंदेह आप फायदे में रहेंगे। 2016 में शनि के वृश्चिक राशि में होकर सप्तम भाव में होने से वृषभ राशि वालों की मां के साथ अनबन हो सकती है, मां के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। चाहे आप लड़की हैं चाहे आप लड़का हैं, आप अपनी मां को संतुष्ट कर पाएं सन 2016 में, ये बड़ा मुश्किल लग रहा है। 2016 में पिता के साथ वृषभ राशि वाले लोगों के अच्छे संबंध रहेंगे और 2016 में अपने जीवन को और अपने जीवन साथी को समय देना और उनका ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। यदि आप विवाहित हैं तो आप अपने पत्नी को समय जरूर दीजिएगा। अगर ये भूल आप करते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में कटुता आएगी। वृषभ राशि के जो लोग अविवाहित हैं और किसी से प्रेम करते हैं या विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए 2016 बहुत अच्छा जाने वाला है और मनोकामना पूरी होने वाली है। हालांकि अगस्त 2016 के बाद आप जिससे प्यार करते हैं उनसे कुछ मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो 2016 में जब भी चंद्रमा सिंह राशि में, धनु राशि में, कुंभ राशि में या मेष राशि में जाएगा तो आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण करने की जरूरत होगी और ये स्थिति महीने में 4 बार होगी। इसका मतलब कि शनि का जो लग्न पर दृष्टि है वो आपको कहीं न कहीं से क्रोध दिलवा रहा है। जब भी मंगल वृश्चिक राशि में, कुंभ राशि में और सिंह राशि में होगा तो आपको संयमित रहना है। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आप कानूनी उलझनों में भी फंसेंगे। 19 मार्च से 13 अप्रैल तक और 12 सितंबर से 10 अक्टूबर तक आपको संभल करके निर्णय लेना है। जिन लोगों पर शनि की महादशा चल रही है उनको दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और 2016 में वृषभ राशि के जातकों को दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए। राहु केतु के बुरे प्रभावों से भी मुक्ति मिलेगी आपको और चमेली के फूलों से मां लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। कुंवारी कन्याओं को अगर हर समय नहीं तो कम से कम नवरात्र की अष्टमी को अगर आप 2 वर्ष से 10 वर्ष की कुमारी कन्याओं को सुंदर खीर केसर डाल करके खिलाते हैं और उन्हें दक्षिणा देते हैं तो आपके घर में दरिद्रता कभी नहीं आएगी। निश्चित रूप से यदि आप संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं तो आपको नवरात्र में दुर्गा पूजन के साथ साथ कुमारी पूजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए और ये कुमारी पूजन ही आपको संतति प्राप्त कराएगी। लेकिन कुमारियां जब आपके घर से निकलने लगे तो उनके सबके हाथ में, दोनों हाथ में फल दीजिए और दक्षिणा दीजिए, उनका पैर छूइए। इससे आपको जो आशीर्वाद मिलेगा उससे आपके घर में किलकारी गूंजेगी, नए संतान का आगमन होगा।
और साल 2016 में मिथुन राशि वालों के परिवार के किस सदस्य के साथ अच्छी निभेगी और किसके साथ हो सकता है विवाद, साथ ही मिथुन राशि वालों को कब बड़ा फैसला लेने से बचना होगा, आइए जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों के सन 2016 के ग्रह गोचर के बारे में अगर बात किया जाए तो मिथुन राशि वाले अपने जीवन साथी के साथ रिश्ता मधुर रखेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हालांकि मामूली कहासुनी तो परिवार में हो ही सकती है, इसके लिए मैं गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन अमूमन आपकी लाइफ ठीक रहेगी। घबराने की भी जरूरत नहीं है। 2016 में मिथुन राशि वालों को अपनी मां के साथ अच्छा निभेगा और अपनी मां के आप प्रिय पात्र बने रहेंगे। अगस्त 2016 के बाद आपकी मां की सेहत में भी सुधार आएगा। आपकी मां को हड्डियों का रोग हो सकता है, हेपेटाइटिस बी जैसे रोग हो सकते हैं, पीलिया जैसा रोग हो सकता है, ज्वाइंट पेन हो सकता है। इन सब रोगों से बचाने के लिए माताजी को आपको चाहिए कि बृहस्पतिवार को माताजी से कहिए केला के पेड़ की पूजा किया करें। आपके 5वें भाव का स्वामी शुक्र होने के कारण 2016 में मिथुन राशि के लोगों को प्यार में तो सफलता मिलेगी ही, जिससे आप प्यार करते हैं उसके साथ आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा, साथ ही संतान प्राप्ति का भी योग बनेगा। 2016 में 30 अप्रैल से 16 जुलाई तक और 25 अगस्त से 19 सितंबर तक कोई महत्वपूर्ण फैसला आपको नहीं लेना चाहिए। साल 2016 में जब भी सूर्य सिंह राशि में, वृश्चिक राशि में या कुंभ राशि में होगा तो अपने गुस्से पर काबू रखिएगा। मिथुन राशि के जो लोग जिन पर बृहस्पति की महादशा चल रही है उनको 2016 में आधा किलो चने की दाल गाय को खिलानी चाहिए बृहस्पतिवार को। काल भैरव के मंदिर जाकर के दर्शन करने से भी लाभ मिलेगा और कोई भी परेशानी हो तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आपके लिए चमत्कारी साबित होगा। हर बुधवार को मूंग की दाल जरूर खाएं। मां का आशीर्वाद लेकर के ही कोई काम शुरू करें, इससे आपका सम्मान बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। साल 2016 में कर्क राशि वालों की लव लाइफ और मैरिज लाइफ कैसी रहेगी और साथ ही साल 2016 में क्या कहती है इनकी फैमिली रिपोर्ट, आइए देखिए। वर्ष के प्रारंभ में कर्क राशि पर सिर्फ और सिर्फ बुध की पूर्ण दृष्टि है। पारिवारिक और दाम्पत्य स्थिति आपकी मिली-जुली रहेगी। कुछ लोगों का जीवन बहुत अच्छा चलेगा, कुछ लोगों के जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, ऐसा देखने को मिल रहा है। पारिवारिक संपत्ति को चल रहे मामलों में भी आपको 2016 में संभल कर चलने की जरूरत है। किसी तरह से बहुत ज्यादा उत्तेजना में आकर के कोई अप्रिय निर्णय नहीं लेना है। कानून को अपने हाथ में आपको नहीं लेना है, इससे पूरा जीवन आपका प्रभावित हो सकता है। इस साल कर्क राशि वालों को अपनी मां की भी सेहत पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। 2016 में कर्क राशि वालों का परिवार पर ज्यादा खर्च होगा, ये स्वाभाविक है। द्वितीय भाव में बृहस्पति पारिवारिक दायित्वों को निभाएगा। अगर आपकी बेटी शादी के लायक है तो उसकी शादी होगी, आपका बेटा शादी के लायक है तो उसका शादी होगा, तो इन सब चीजों में भी पैसा खर्च होगा। आप अपने पूर्वजों के लिए इस साल गया श्राद्ध भी कर सकते हैं, ऐसा भी आपके मन में विचार आएगा। इस साल कर्क राशि वालों को अपने परिवार की सलाह और सहयोग को लेकर के ही कोई काम करना चाहिए। कोई काम शुरू करने के पहले परिवार के कम से कम जिम्मेदार व्यक्तियों से आपको बात कर लेनी चाहिए। जहां तक प्रेम संबंधों की बात है तो कर्क राशि वाले युवाओं का प्यार 2016 में परवान चढ़ेगा। आपके 8वें भाव का स्वामी शनि होने के कारण 2016 में प्यार में थोड़ी बहुत नोकझोंक जरूर हो सकती है। 2016 में 17 अप्रैल से 29 जुलाई तक कहीं भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, कहीं भी आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए और 15 जुलाई से 6 सितंबर तक अपने मित्रों और रिश्तेदारों के संबंधों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। 2016 में चंद्रमा जब भी सिंह राशि, धनु राशि, कुंभ राशि या मिथुन राशि में आए तो उस समय कर्क राशि के जातकों को संयम और धैर्य से हर बात को संभालना चाहिए। कर्क राशि वाले लोग जिन पर शनि की महादशा चल रही है उनको हनुमान मंदिर जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। जिन पर राहु या केतु की महादशा है
उनको दुर्गा कवच, देवी कवच का पाठ करना चाहिए। लोगों के पीने के लिए पानी की व्यवस्था करानी चाहिए और चांदी के गिलास में दिन के समय में दूध पीने से भी आपका भाग्योदय मजबूत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और सिंह से लेकर धनु राशि वालों में से किसको इस साल शक करने से बचना चाहिए, किसको पिता का पूरा साथ मिलेगा और किसका प्यार परवान चढ़ेगा, आज हम बात कर रहे हैं। 2016 में आपकी राशि अनुसार आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहने वाला है, कब आपके घर में शुभ काम हो सकते हैं, कब आप अपने परिवार से जुड़ा कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, कब आपको विश्वास के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाना है, यही सब कालचक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 2016 में कैसी रहेगी सिंह राशि वालों की लव लाइफ, साथ ही क्या कहती है इनकी फैमिली रिपोर्ट, आइए जानिए। सिंह राशि में वर्ष के शुरुआत में बृहस्पति की स्थिति और कुटुंब और परिवार भाव में पूरे साल राहु की स्थिति इस बात का संकेत देती है कि सिंह राशि के जातक परिवार और प्यार 2016 में पारिवारिक और दाम्पत्य स्थिति को नरम गरम बना करके रखेंगे, लेकिन ये स्थिति आपकी खुशियों में किसी भी तरह से रुकावट नहीं डालेगी। संतान को लेकर के आप चिंतित हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आप पेशेंस मत खोइएगा और पूरे धैर्य के साथ संतान को रास्ते पर लाने की कोशिश कीजिएगा। उससे हार मत मानिएगा और उसे स्नेह दीजिएगा। राहु के सिंह राशि में आने से भले ही सिंह राशि वालों का अपने जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद हो जाए, लेकिन कुल मिलाकर के 2016 में उनके संबंध मधुर ही रहेंगे। इस साल सिंह राशि वालों को अपने पिता के साथ भी अच्छे रिश्ते रहेंगे, लेकिन माता से वैचारिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सिंह राशि के जवान लड़के जो किसी से प्यार करते हैं, उनके लिए 2016 रोमांच से भरा रहेगा। 2016 में प्यार एक कदम और बढ़कर के शादी की डोर में बंध सकता है, इसकी पूरी संभावना दिखाई देती है और ये अप्रैल मई तक संभव है। 11 अगस्त 2016 से लेकर के आपके रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। सिंह राशि वालों जिन पर शनि की महादशा चल रही है, उनको इस साल 5 मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला जरूर चढ़ाना चाहिए। जिन पर राहु या केतु की महादशा चल रही है, उनको देवी कवच का पाठ जरूर करना चाहिए। कवचेना निवृत्तो नित्यम जत्र जत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थ लाभस्य विजयम सर्वकामिकः। कवच से निवृत्त होकर के आप घर से जब भी प्रयाण करेंगे, घर से जब भी प्रस्थान करेंगे, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। सिंह राशि वालों को इस साल हनुमान चालीसा का पाठ पूरे साल करना चाहिए। इससे नवग्रहों के बुरे प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेंगे और नवग्रह का संपूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा। सूर्य को अर्घ्य जरूर देना चाहिए और रविवार को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और गुड़ खा करके ही कहीं की यात्रा आपको शुरू करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और क्या 2016 में कन्या राशि वालों को मिलेगा परिवार का साथ, कौन सी चीज बिगाड़ सकती है आपकी लव लाइफ, साथ ही कौन से खास उपाय करने से आपके रिश्तों में बढ़ रही दूरियां कम होंगी, आइए जानिए। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, परिवार कन्या राशि के जातक पारिवारिक और दाम्पत्य स्थिति को मिला जुला करके ही रख पाएंगे। जीवन साथी के साथ वाद विवाद होने की पूरी संभावना बनी हुई है, क्योंकि जो स्थिति मैं देख रहा हूं बुध और बृहस्पति की वर्ष के प्रारंभ में, वो सदाष्टक योग की है, जिससे तनाव रहेगा। संबंध बिगड़े, इससे पहले रिश्ते संभाल लीजिए। 2016 में यदि आपकी कन्या राशि है और आप महिला हैं, तो मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि अपने वैवाहिक जीवन को इस साल पूरा निष्ठा के साथ संभालने की कोशिश करिएगा। जरा सा भी आपका उतावलापन या आपकी निष्ठा की कमजोरी आपके वैवाहिक जीवन में आग लगा देगा। 2016 में कन्या राशि वालों का पारिवारिक जीवन बेहतर हो सकता है, लेकिन वैचारिक मतभेद होने की संभावना फिर भी बनी रहेगी। अगस्त 2016 के बाद कन्या राशि वालों के लिए निश्चित रूप से अच्छा समय आएगा।
इसलिए चिंता करने की बहुत जरूरत नहीं है। लेकिन अगस्त अभी आने में 8 महीना है और एक दिन में क्या से क्या हो जाता है। 8 महीना बहुत बड़ी बात है। इसलिए अपने प्रेम संबंधों में भी आपको पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निर्वाह करना चाहिए। आप वो कोई काम ना करें जो आपका प्रेमी या आपका जीवन साथी करे और आपको पसंद ना आए। अगस्त 2016 तक बिना किसी ठोस वजह के अपने लव पार्टनर पर शक करना आपके लिए गलत साबित होगा और इससे आपका रिश्ता टूट सकता है। 16 फरवरी से 12 मार्च तक फिजूल खर्ची पर भी रोक लगेगी। 2016 में कन्या राशि के वे लोग जिन पर सूर्य की महादशा या अंतरदशा चल रही है, उनको आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ रोज करना चाहिए। हर रोज सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। शुक्र की महादशा अगर चल रही हो तो कनक धारा स्त्रोत का पाठ जरूर करना चाहिए। गुरुवार का व्रत रखिएगा और हर बुधवार को मूंग की दाल जरूर खाइएगा। माँ का आशीर्वाद लीजिएगा और तभी किसी काम का प्रारंभ कीजिएगा। निश्चित रूप से यह उपाय आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और किन वजहों से 2016 में तुला राशि वालों के परिवार के साथ बढ़ सकती हैं दूरियां और क्यों आपका प्यार हो सकता है आपसे दूर? कैसे 2016 में आप बचा सकते हैं अपना प्यार और परिवार? आइए जानिए। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप अपने परिवार वालों से मतभेद होने की स्थिति में कोशिश करें कि मतभेद को आगे ना बढ़ने दें, क्योंकि मतभेद की संभावना ज्यादा है। साढ़े साथी के आप प्रभाव में हैं। जीवन साथी के साथ साथ कहा सुनी की संभावना बढ़ रही है। लेकिन 2016 में तुला राशि वालों के अपने माता पिता के साथ संबंध मधुर रहेंगे। तुला राशि शनि की उच्च राशि है। साढ़े साथी के बावजूद भी आपकी जिंदगी में ज्यादा हलचल नहीं होगी। निजी जिंदगी में इस साल माँ की दखल अंदाजी ज्यादा रहेगी, जो ठीक नहीं होगा। देखिए, अगर आप तुला राशि के हैं और नई नई शादी आपकी हुई है और आप ममाज बॉय हैं, अपनी माँ के ही कहने में सब कुछ करते हैं और यहाँ तक कि अपने बेडरूम की बातें भी आप आकर अपने माँ से शेयर करते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि आपकी इस आदत में सुधार नहीं हुआ तो आपका विवाह टूटने से ब्रह्मदेव भी नहीं रोक पाएंगे। आप अपनी इस आदत में सुधार करिए और पत्नी के प्रति भी वफादार होइए। माँ की सेवा करना, माँ की आज्ञा का पालन करना कुछ भी बुरा नहीं है, लेकिन पत्नी का भी अपना सम्मान होता है, पत्नी का भी अपना हक होता है, पत्नी का भी अपना दर्जा होता है, इसलिए उसको उसका सम्मान मिलना चाहिए। 2016 में जो युवा लोग प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए स्थिति ठीक नहीं है। इस साल शादी होने की ज्यादा उम्मीद नजर नहीं आ रही है। किसी न किसी कारण से परिवार के लोग इसमें रुकावट बन करके खड़े होंगे। आपके रिश्ते में शक भी दूरियां पैदा कर सकता है। अगर आप अपने प्रेमी और प्रेमिका के कॉल डिटेल्स निकालते हैं, उनके मैसेज पढ़ते हैं, तो इससे भी आपके बीच में तकरार की स्थिति बढ़ेगी। 2016 में प्यार के मामले में ज्यादा संभल करके चलने की जरूरत है। 2016 में हर मंगलवार को आपको हनुमान मंदिर जाने से शनि की कृपा मिलेगी। सुंदरकांड का पाठ करने से शनिदेव प्रसन्न होंगे और चमेली के फूलों से माँ लक्ष्मी की पूजा करने से आपके घर में धन धान्य की बरसात होगी। कुंवारी कन्याओं को खीर खिलाने से भी आपका भाग्योदय होगा। और अगर आप कुंवारी कन्या हैं और कुमारी लड़कियों की पूजा करती हैं, तो आपको इच्छित जीवन साथी की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, वीना है दिल्ली से। जी बताइए, क्या जानना चाहती हैं? नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बीना। मैं पंडित जी, मैं कम से कम आपका प्रोग्राम देख रही हूँ 5-6 साल से जी। तो मेरे कॉल 2-3 बार मिली भी है और मैंने बात भी की जी। तो मैं मेरी बेटी के बारे में जान रही हूँ। 2 बेटी है मेरे जी। तो बड़ी बेटी की शादी होगी 3 साल हो गए, अभी तक कोई संतान नहीं हुई है जी। और छोटी बेटी है, वो MBA कर रही है जी। तो उसकी शादी के लिए भी सोच रहे हैं हम। तो बड़ी बेटी की है 8 है
वह 3 अगस्त सितंबर 98 नहीं होगा बेटा, 89। हाँ, 1989। हाँ, 1989। चलिए मैं अब आपको बता देता हूँ। आपने अपने बेटी के संतान के बारे में प्रश्न पूछा है। आपके पंचम भाव का स्वामी बुध है, उससे पंचम भाव का स्वामी शनि है। बुध और शनि की स्थिति तृतीय एकादश की बन रही है। आप बिल्कुल चिंता ना करें, ज्यादा से ज्यादा अप्रैल तक आपको शुभ समाचार मिल जाएगा और आपकी बेटी को संतान रत्न के प्राप्ति की शुरुआत हो जाएगी। बिल्कुल चिंता ना करें, 1% चिंता ना करें। सिर्फ अपने बेटी से कहें कि वो एक बार वृंदावन जाकर के बांके बिहारी का दर्शन कर ले और एक बार गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा कर ले, क्योंकि आपके प्रश्न के हिसाब से जो मुझे लग रहा है उसमें पूर्व जन्म का कुछ दोष है, जिसके कारण संतान तो होगा लेकिन संतान होने के बाद भी संतान को कष्ट रहेगा। तो एक बार अगर बांके बिहारी का दर्शन हो जाए और एक बार गोवर्धन की परिक्रमा पति पत्नी कर लें तो निश्चित रूप से चिरंजीवी दीर्घायु संतान की प्राप्ति होगी और सुखी जीवन व्यतीत होगा। दूसरी बात आपने अपनी छोटी बेटी के लिए किया है, बीना जी विवाह के लिए। तो मैं बताऊं, मंगल और शुक्र की द्वितीय द्वादश स्थिति इस बात का संकेत है कि अभी सन 2016 में उसकी शादी आप नहीं कर पाएंगी। आप चिंता न करें, 2017 के मार्च और अप्रैल तक इसके विवाह का पूरा योग बन रहा है। और वृश्चिक राशि वाले वो लोग जो शादी होने का इंतजार कर रहे हैं और वो लोग जो पहले से शादीशुदा हैं, दोनों को ही नया साल क्या कुछ सरप्राइज देने वाला है, आइए अब जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि में पूरे साल शनि की स्थिति बनी रहेगी, ये आप अवगत रहिए इस बात से। और वृश्चिक राशि पर शनि की 7.5 भी चल रही है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, जो वर्ष प्रवेश के समय अपने से व्यय भाव में स्थित है। तो 2016 में वृश्चिक राशि वालों को पारिवारिक और दाम्पत्य की स्थिति निश्चित रूप से सुखद रहेगी, सुखकारी रहेगी। साल में कुछ समय ऐसा भी आएगा जब आपके रिश्तों में थोड़ी सी उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। गुरु के कन्या राशि में आते ही रिश्ते फिर से संभल जाएंगे। 2016 में वृश्चिक राशि वालों को अपने पिता का पूरा साथ और पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। संतान से खुशी मिलेगी। वैवाहिक जीवन में सूझबूझ से ही संबंध मधुर होंगे और आपके बच्चों की ऐसी उन्नति होगी कि आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आपका बच्चा किसी उच्च पद पर पहुंच सकता है, किसी विशेष उपलब्धि को प्राप्त कर सकता है, किसी बड़ी पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकता है। अगस्त 2016 के बाद से वृश्चिक राशि के वो लोग जो किसी से प्यार करते हैं और शादी करने का फैसला कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। इस साल आपका पार्टनर आप पर विश्वास करेगा। ये सूझबूझ की आपकी स्थिति ठीक मानी जाएगी। 9 जनवरी से 20 जनवरी और 7 मार्च से 6 अप्रैल, 1 मई से 17 मई और 25 जून से 20 जुलाई, 7 सितंबर से 19 सितंबर, 8 अक्टूबर से 19 नवंबर और 22 दिसंबर से 5 जनवरी 2017 तक कोई भी बड़ा फैसला आपको नहीं करना चाहिए। खास करके ये बड़ा फैसला जो है वो उन व्यवसायियों के लिए है जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं। बहुत ज्यादा पूंजी निवेश करके कोई रिस्क ना लें। खास करके एक्सपोर्टरों को सुझाव देना चाहूंगा, यदि आपके पास पहले से कोई पेमेंट नहीं है और आप क्रेडिट पे कोई माल भेज रहे हैं तो ऐसा बड़ा रिस्क मत लीजिएगा, नहीं तो ये साल आपको उथल पुथल मचा करके रख देगा और आपका व्यावसायिक जीवन बर्बाद हो जाएगा। और क्या कहती है साल 2016 में धनु राशि वालों की लव लाइफ और फैमिली रिपोर्ट, साथ ही कब धनु राशि वालों को रिश्तों को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है, आइए जानिए। – 2016 में धनु राशि वालों को अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ साथ वाद विवाद होने की संभावना बढ़ रही है। हालांकि सूझबूझ अगर आपके अंदर है तो इससे बचा जा सकता है, जबकि अपनी मां और जीवन संगिनी के साथ पूरे साल आपके संबंध अच्छे रहेंगे। पिता के साथ धनु राशि के संबंध इस साल
कुछ अच्छे नहीं रहेंगे। 2016 में धनु राशि के जो लोग जिन पर शनि की महादशा चल रही है उनको बहुत संभल कर चलने की जरूरत है, क्योंकि आपके ऊपर 7.5 भी है, तो नीम पर करेला चढ़ा हुआ है, एक तो 7.5, दूसरे ऊपर से शनि की दशा, तो निश्चित रूप से ये स्थिति आपके लिए हानिकारक हो सकती है। धनु राशि वालों को सभी अपने पारिवारिक सदस्यों से मतभेद दूर करने चाहिए, और जहां तक प्यार की बात है तो धनु राशि वाले युवाओं की लव लाइफ में जोश की कमी दिखेगी। छोटे छोटे मतभेद भी धनु राशि वालों को अपने लव पार्टनर के साथ हो सकते हैं, लेकिन अगस्त 2016 के बाद इनका भी समय अच्छा हो जाएगा। 15 मई से 20 मई, 16 जुलाई से 15 अगस्त और 16 नवंबर से 17 दिसंबर तक सतर्क रहिएगा। 2016 में जितना हो सके रामचरितमानस का पाठ करिएगा। अपने पास राम रक्षा स्तोत्र जरूर रखिएगा। लाल कपड़े में मसूर की दाल बांध करके हनुमान मंदिर में दान करिएगा, और मंगलवार को नदी में तांबे का एक टुकड़ा प्रवाहित कीजिएगा। मंदिर में पीले रंग का झंडा लगाइएगा और 5 केला बृहस्पतिवार को गाय को खिलाइएगा। इससे आपका भाग्योदय होगा और पूरा वर्ष आपका मंगलमय व्यतीत होगा। आपको निश्चित रूप से, यदि आप विवाहित हैं तो संतान के भी योग बन रहे हैं। जय मां विंध्यवासिनी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों में से किसकी लव लाइफ चढ़ेगी परवान और किसको होना पड़ेगा परेशान, ये बिना वक्त गवाए पंडित जी से जानते हैं मकर राशि वालों का हाल। इस साल मकर राशि वालों की लव लाइफ कैसी रहेगी और क्या कहती है इनकी फैमिली रिपोर्ट, साथ ही कब कब मकर राशि वालों को बड़ा फैसला लेने के लिए बचना होगा, आइए जानते हैं। वर्ष प्रवेश के समय, सन 2016 के वर्ष प्रवेश के समय मकर राशि में जहां बुध की स्थिति है, वहीं शनि की और मंगल की पूर्ण दृष्टि भी है। तो मैं मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि परिवार वालों के साथ देखिए आपके टकराव की संभावना बन रही है। फिजूल की बातों से परिवार का माहौल अच्छा नहीं रहेगा। वैसे माता पिता के साथ तो आपके संबंध सामान्य रहेंगे, लेकिन भाई बहनों के साथ बहुत टक्कर हो सकती है, विवाद हो सकता है। किसी संपत्ति को विवाद को लेकर के आप न्यायालय तक जा सकते हैं। 2016 में मकर राशि वालों का दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा तनाव युक्त हो सकता है। इस साल अपने व्यवहार पर आप नियंत्रण रखिएगा, गुस्सा बिल्कुल मत करिएगा, कुछ सुनने की भी आदत अपने अंदर पैदा कीजिएगा। 2016 में मकर राशि के जो लोग जिनको मनचाहे जीवन साथी या अपने प्यार का इंतजार है, उनको ये इच्छा पूरी होती हुई दिखाई देगी। 9 जनवरी से 20 जनवरी तक, 7 मार्च से 6 अप्रैल तक, 1 मई से 17 मई तक, 2 जून से 5 जून तक, 20 जुलाई से 7 अगस्त तक, 19 सितंबर से 8 अक्टूबर तक और 21 नवंबर तक कोई बड़ा फैसला आपको नहीं लेना चाहिए। 2016 में मंगलवार को हनुमान मंदिर में दान पुण्य करते रहना चाहिए। हनुमान चालीसा और शनि स्तोत्र का पाठ पूरे साल करना चाहिए। सुख और सौभाग्य के लिए पूरे साल अर्गला स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। महिलाओं को चाहिए कि वो पाठ करें, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जहि। जो लड़के चाहते हैं कि मेरी प्रेमिका मुझे पत्नी के रूप में प्राप्त हो, उन्हें चाहिए कि ओम पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम, इस मंत्र का 108 बार रोज जप करें। हर दिन सूर्य को अर्घ्य जरूर दें। नीले फूल से शनि देव की पूजा उपासना शनिवार को करें। जय मां विंध्यवासिनी। साल 2016 में कुंभ राशि वालों की किसके साथ अच्छी निभेगी और किसके साथ हो सकता है विवाद, साथ ही कौन से उपाय करके कुंभ राशि वाले अपने हर रिलेशन को मजबूत कर सकते हैं, आइए जानिए। वर्ष के प्रारंभ में कुंभ राशि पर सिर्फ और सिर्फ देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है। निश्चित रूप से सन 2016 में कुंभ राशि के जातकों को परिवार का पूरा साथ और सहयोग मिलेगा, जिससे आप मानसिक रूप से सुख शांति का अनुभव करेंगे। इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है।
राहु सिंह राशि में आएगा तो स्त्री पक्ष में चिंता का कारण बन सकता है। बृहस्पति का गोचर सिंह राशि में अगस्त तक रहने से वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत परेशानियां, पत्नी को स्वास्थ्य संबंधी चिंता हो सकती है। माता पिता के साथ इस साल कुंभ राशि वालों के संबंध अच्छे रहेंगे। 2016 में अपने जीवन साथी, अपने जीवन संगिनी के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की कोशिश करिए और अगर हो सके तो कम से कम 1-2 मनोरंजक यात्रा, 1-2 धार्मिक यात्रा जरूर करिए। कुंभ राशि के वे लोग जो किसी से प्यार करते हैं, उनके लिए इस साल स्थिति सामान्य रहने वाली है। अगर आपने अभी तक अपने मन की बात किसी से नहीं की है तो इस साल जरूर कर लीजिए। 30 अप्रैल से 13 जुलाई, 12 सितंबर से 10 अक्टूबर, 8 जनवरी से 9 मई कुंभ राशि के वो लोग जिन पर गुरु की महादशा चल रही है, कोई भी नया काम और नया फैसला ना लें। कुंभ राशि वाले जिन लोगों की जन्म कुंडली में शनि लग्न में है, उनको शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का 2016 में पाठ आपको अच्छे रिश्ते दिलवाएगा। 2016 में देवी कवच का पाठ आपका भाग्योदय कराएगा। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो आप कल्पना करेंगे वो आपके सामने साकार होता हुआ दिखाई देगा। बस इसके लिए आपको देवी भागवत का पाठ करना चाहिए और देवी कवच का पाठ करना चाहिए। आपको भंडारा करवाना चाहिए और नीले फूल से शनिदेव की आराधना करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। 2016 में मीन राशि वालों की लव लाइफ, मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, साथ ही 2016 में क्या कहती है इनकी फैमिली रिपोर्ट, आइए जानिए। देखिए, जो मीन राशि के जातक हैं उनको बताना चाहूंगा कि 2016 में अपने गृहस्थ जीवन में आपके कुछ परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति का षडाष्टक योग है आपकी राशि से। परिवार के सदस्यों के साथ रिश्ते मधुर रखने में आपकी कोशिशें असफल हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन में अगस्त 2016 के बाद जरूर स्थिरता आएगी। मां के साथ भी रिश्ते अच्छे होंगे, लेकिन इस साल पिता से वैचारिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। 2016 में पारिवारिक स्थिति को ठीक बनाए रखने का मूल मंत्र है आप दूसरों की बात को ध्यान से सुनें और अपनी बात उन पर थोपने की कोशिश ना करें। जहां तक मीन राशि वाले नौजवानों की बात है जो किसी से प्यार करते हैं, उनके लिए भी साल 2016 बहुत अच्छा नहीं है। 25 मार्च से 13 अगस्त तक अपने रिश्तों पर ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है और 2016 में अपने रिश्तों को मजबूती देने के लिए गुरुवार का व्रत भी आपको करना चाहिए। गाय को चने की दाल जरूर खिलाइएगा और किसी ब्राह्मण को पीला रेशमी कपड़ा बृहस्पतिवार को दान कीजिएगा। शनिवार को कच्ची जमीन पर 1 चम्मच तिल का तेल गिराइएगा और मंदिर में पीले रंग का झंडा त्रिकोणाकार ये लगाइएगा और 5 केले गाय को खिलाइएगा। इससे निश्चित रूप से आपका भाग्योदय अवश्य हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज कालचक्र 2016 में पंडित जी ने आपको बताया कि आपकी लव लाइफ, मैरिज लाइफ और जो फैमिली रिपोर्ट कार्ड है वो क्या कहता है। पंडित जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आज बस इतना ही। साल 2016 में किन राशि वालों की हेल्थ बिगड़ सकती है और किन राशि वालों की सेहत अच्छी रहेगी, कल सुरेश पांडे जी सभी 12 राशि वालों को बताएंगे साल 2016 का हेल्थ रिपोर्ट कार्ड। ये सब जानने के लिए देखना मत भूलिएगा कल का कालचक्र 2016। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।